प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा से अष्टम पाठ है सूक्ति स्तबक। सूक्ति सु प्लस सूक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सुंदर या श्रेष्ठ कथन। स्तबक कहते हैं गुच्छे को। सूक्तियों का एक गुच्छा यहाँ पे, जैसे फूलों का गुच्छा होता है उसी तरह सूक्तियों का एक गुच्छा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। पढ़ते हैं हम प्रथम सूक्ति को। प्रथम श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। परिश्रम करने से ही मनुष्य के सभी कार्य संपन्न होते हैं। न मनोरथे, न कि मनोरथ से, मन की इच्छाओं से नहीं, बल्कि सभी कार्य मनुष्य के मेहनत करने से संपन्न होते हैं। मन में तो सब लोग सोच लेते हैं, मन में इच्छा तो कर लेते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति जो है वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते, इसलिए वो कार्य उनके सिद्ध नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं कर जाता है, बल्कि उसे उसके लिए शिकार करना पड़ता है, ऐसे ही मनुष्य को भी अपने कार्य संपन्न करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के अपने आप कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। श्लोक नंबर 2 है, पुस्तके पठिते पाठे जीवने नैव साधिते किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। कि पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जो जीवन में नहीं अपनाता है, किम भवेत् तेन पाठेन, उस पाठ का क्या लाभ, उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो आपके जीवन में काम ही ना आए। यानी ऐसी पढ़ाई से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है जो हमारे जीवन में काम ही ना आए। ऐसी शिक्षा का, ऐसी पढ़ाई का क्या काम की जो हमारे काम कभी काम ही ना आ पाए। इसीलिए कहा गया है कि पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को मनुष्य को न केवल उन बातों को पढ़ना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में धारण करना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए। जब हम उनको जीवन में अपनाते हैं तभी वो हमारे जीवन में काम आते हैं, और वही जो है हमारे लिए सार्थक होते हैं, हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु मनुष्य प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, क्योंकि वचनों की कोई गरीबी नहीं होती, वचनों की कोई दरिद्रता नहीं होती। अतः हमें प्रतिदिन प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनते अपि पद्मेकं न गच्छति। कि जाता हो चींटियाँ, चलती हुई चींटियाँ जो है एकदम छोटा सा जीव होता है, और चलते चलते वह काफ़ी दूरी को तय कर लेते हैं, लंबी दूरी तक जा सकती है। अगच्छन् वैनते अपि पद्मेकं न गच्छति। अगर वह गरुड़ भी चलना नहीं चाहे तो वह एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता, एक कदम भी नहीं जा सकता है। इसीलिए क्या है कि जो इच्छा शक्ति है उसके बारे में बताया गया कि मनुष्य की इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। अगर मनुष्य की इच्छा शक्ति दृढ़ है तो वह चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी जीव हो, वह कितनी भी दूर तक पहुंच सकता है, कोई भी कार्य सफल कर सकता है। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिका पिकः। कौवा जो होता है वो काला होता है, और कोयल जो होती है उसका भी रंग काला ही होता है। तो फिर कोयल और कौवे में क्या भेद होता है, क्या अंतर होता है दोनों में। वसंत समय प्राप्त है, जब वसंत ऋतु का समय आता है तब हमें पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। वसंत ऋतु के आने पर इन दोनों में अर्थ स्पष्ट हो पाता है कि कोयल कौन है और कौन है। दोनों का अर्थ हमें इसमें ही पता चल पाता है। यह आपके प्रथम पाठ के श्लोक। अब पढ़ते अपन शब्दार्थ। उद्यमेन परिश्रम से, मनोरथे मन की इच्छा से, सिंह शेर, मृगः हिरण, दरिद्रता यानी दीनता गरीबी, प्रिय वाक्य बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जंतवः जंतु, मानवः मनुष्य, तस्मात्
इसलिए वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने से, साधित उपयोग किया गया, भवेत होना चाहिए। सार्थक है अर्थपूर्ण, प्रयोजन युक्त। काक है कौआ, कृष्ण है काला, पिक है कोयल, पिक काकयो कोयल और कौवे में, प्राप्ते आने पर, गच्छतु गच्छन जाता हुआ, पिपीलिक है नर चींटी, याति जाता है, योजना नाम 4 कोसों का, 4 कोस तक, 4 कोसों का एक योजन होता है लगभग 12 किलोमीटर का। सतानी 100, गच्छन न चलते हुए, वैनतेय गरुड़। प्रश्न नंबर 1 में श्लोकों को सहस्त्र गाना है जो हमने गा के देख लिया। प्रश्न नंबर 2 में श्लोकों के अंशों को जोड़ना है। प्रश्न नंबर 2 में श्लोकों के अंशों को जोड़ना है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता से मिलाएंगे इसको। गच्छन पिपलिको याति, योजना नाम सतान्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किम भवे तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काकयो। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सर्वे जंतव केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किससे प्रसन्न होते हैं। सर्वे जंतु प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। पिक काकयो वेद कदा भवति, वसंत समय, वसंत समय, वसंत ऋतु में। क्या गच्छन योजनाम सतान्यपि याति, पीपी लिखा है नर चींटी जो होती है वो सैकड़ों 100 योजन तक भी जा सकती है। अस्माभि किम वक्तव्यम, अस्माभि प्रिय वाक्यम, प्रिय वाक्यम वक्तव्य, हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रश्न नंबर 4 में बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य राइट है और कौन सा रोंग है। राइट के सामने आम लिखना है और रोंग के सामने न लिखना है। काक है कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता, तो ये गलत हो गया, कौवा काला ही होता है। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, आम हमें प्रिय बोलना चाहिए, ये बात सही है। आम वसंत समय पी काकयो भेदा भवति ही, इसमें भी सही आएगा आम। वैनते पशु अस्ति, ये गलत बात है क्योंकि वैनते है तो पक्षी होता है, पशु नहीं होता। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, ये भी सही है आम। प्रश्न नंबर 5 में समानार्थक शब्दों को चुन के लिखना है। वचने, कथने 1 नंबर, वैनते है गरुड़ होता है 2, पुस्तके ग्रंथे उद्यमेन परिश्रमेण पिक है कोयल। विलोम शब्द चुन के लिखो। विलोम पदानी मिलाना है। विलोम पद को देखो, सार्थक का विलोम होता है निरर्थक, कृष्ण का श्वेत है, अनुक्तम का विलोम उक्तम, गच्छति का विलोम पद आगच्छति, जागृतस्य का विलोम शब्द सुप्तस्य। ये आपका पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।